देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर उत्तर प्रदेश में शिफ्ट करने पर राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वो मुंबई की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड को बदनाम करने, उसे खत्म करने या कहीं और स्थानांतरित करने का कोई प्रयास बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझा जा रहा है कि उनका यह बयान पिछले कुछ माह से बॉलीवुड के विवादों में रहने के कारण आया। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि बॉलीवुड के चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं। फिल्म इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर रोजगार भी देती है। फिल्म इंडस्ट्री को खत्म करने या इसे कहीं और स्थानांतरित करने का कोई प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुंबई में कारोबारी के अपहरण मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। कुरार पुलिस के मुताबिक रविवार 11 अक्टूबर की शाम मलाटपुर के दिंडोशी बस डिपो के पास मर्सिडीज में सवार राकेश पांडे को कुछ लोग अगवा कर ले गए थे। आरोपी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उन्हें अगवा करने पहुंचे थे। घटनास्थल पर वारदात में एक व्यक्ति ने पुलिस को फोन किया, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती तब तक अपहरणकर्ता राकेश को दूसरी कार में बिठाकर फरार हो चुके थे। मामला कारोबारी के अपहरण का था तो क्राइम ब्रांच ने भी जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज में एक आरोपी का हुलिया जाना पहचाना लगा, उसकी तलाश शुरू की और फिर तकनीकी सर्विलांस की मदद से अलग अलग जगहों से सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्य आरोपी प्रदीप सरोदे पेशे से बालू व्यवसायी है। उसके खिलाफ 10 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रदीप के पिता से राकेश ने बड़ी रकम उधार ली थी, मगर रुपए वापस नहीं कर रहा था। इससे नाराज प्रदीप ने डराने धमकाने के लिए 4 साथियों के साथ मिलकर राकेश पांडे का अपहरण किया और फिर छोड़ दिया। मुंबई में दिंडोशी बस डिपो है गोरेगांव में, वहाँ पे रास्ते पे एक मर्सिडीज खड़ी हुई थी। उसका मालिक जो था वो वहाँ से उतरा हुआ था। उसी वक्त में कुछ अज्ञात आरोपियों ने उसको वहाँ पे किडनैप किया था। ज़बरदस्ती सफ़ेद कलर के डिज़ायर कार में डाल के उसको वहाँ से अगवा किया था। इस तरह की मामला हुआ था। इसकी बात, इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले उस रास्ते के एक चश्मदीद व्यक्ति ने कंट्रोल रूम मुंबई को बता दी और उसके बाद मुंबई पुलिस की टीम वहाँ पे पहुंची, उसको वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद में दिंडोशी पुलिस स्टेशन में उसमें अपराध दर्ज हुआ। नांदेड़ जिले में विधायक श्याम सुंदर शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जिले में हुए विकास कार्यों और फाइनेंस की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि तहसील के अड़ाज में गोडाउन के लिए 48 करोड़ और कंधार के जिला स्तर के अस्पताल के लिए 39 करोड़, साथ ही 5 शिवड़ी पीएचसी के लिए 11 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट मिला और जल्द ही सभी प्रस्तावित काम शुरू किए जाएंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ आरोग्य, सेकंड इज एजुकेशन, थर्ड इज कम्युनिकेशन, समझे, देन एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये मेरे प्रायोरिटीज है। अभी जो हालात है, जैसे कि उपकेंद्र है, जो बारिश के समय में वो जो अच्छे चलते नहीं है, वहाँ की परिस्थिति, रोड नहीं है, स्टॉप के लिए जगह नहीं है, वाटर नहीं, इसके बारे में जो हमारा हेल्थ का प्रोग्राम है उसके बारे में प्लीज आप जरा समझ लीजिए। हम जो अभी पीएचसी ला रहे हैं, जो उपजिला रुग्णालय ला रहे हैं, वहाँ पहले क्वार्टर बनेंगे, डॉक्टर के क्वार्टर बनेंगे, नर्सेस के क्वार्टर बनेंगे, पूरा फैसिलिटी होगी। इसलिए जो अभी जो पैसा बढ़कर जो लगने वाला है मैं वो इसीलिए बताया। महाराष्ट्र के सोलापुर में बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। दरअसल पंढरपुर के चंद्रभागा नदी में बाढ़ आने की वजह से चंद्रभागा नदी किनारे गांव का संपर्क टूट गया। तेज बारिश और बाढ़ के चलते फसलों का भी काफी नुकसान हुआ। ऐसे में नदी के किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया और उनके खाने पीने की व्यवस्था विट्ठल रुक्मणी मंदिर समिति की ओर से की गई है। महाराष्ट्र के सोलापुर में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मिलिंद शुभकर ने बताया कि जिले में अब तक 14 लोगों की मौत होने की संभावना है। साथ ही बारिश के चलते खेत खलियान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। वहीं घरों में पानी घुस जाने की वजह से कई लोगों को घर से बेघर होना पड़ा। बहरहाल जिले में बचाव कार्य शुरू कर दिया गया और लोगों को महफूज जगहों पर ले जाया जा रहा है।
समूचे महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की ओर से आरक्षण की मांग को लेकर लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीड जिले के अंबोजोगाई में मराठा समुदाय को ओबीसी शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन किया गया। इस दौरान समुदाय ने मोर्चा निकालकर अपनी आवाज बुलंद की। अंबेडकर चौक से शुरू हुआ प्रदर्शन विधायक संजय दौंड और नमिता मुदंडा के आवासों तक ले जाया गया। मौके पर पुलिस की भारी तैनाती देखी गई। मराठा समाज अपने हक की लड़ाई पिछले कई सालों से लड़ रहा है। राज्य मागासवर्गीय आयोग गायकवाड़ समिति ने मराठा समाज जो है वो यहाँ पे शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पे मागास है ऐसा अहवाल रिपोर्ट दिए वाला है। इसी आधार पे हम मराठा समाज को ओबीसी का रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे हक के लिए है। ओबीसी नेतागण को मेरी विनती है कि आप अपने ओबीसी भाइयों को गुमराह मत कीजिए। बॉलीवुड की विवादित अभिनेत्री जब से सोशल मीडिया पर आई है तब से वो लगातार एक्टिव हैं। कंगना सोशल मीडिया पर बेबाकी से अपने विचार रखती हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड के ऊपर अपने विचार रखे। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में अपने काम से पहचान बनाने वाली कंगना रनौत को इस को बॉलीवुड कहा जाना भी पसंद नहीं है। हाल ही में उनके लिए कंगना ने एक ट्विटर पर एक नया हैशटैग इंडिया रिजेक्ट बॉलीवुड शुरू किया। कंगना ने बॉलीवुड नाम पर ही टारगेट करते हुए अपना हालिया ट्वीट किया। कंगना ने कहा कि बॉलीवुड शब्द ही अपमानजनक है, इसलिए इसे लोगों को रिजेक्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात कंगना की इस मुहिम को ट्विटर पर अच्छे खासे लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा, यहाँ कलाकार भी हैं और यहाँ भाण भी हैं, यहाँ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी है और यहाँ बॉलीवुड भी है। इंडिया रिजेक्ट बॉलीवुड है सबसे हास्यास्पद शब्द बॉलीवुड खुद ही हॉलीवुड से कॉपी कर चुराया हुआ है। तो कंगना रनौत लगातार कई शुरू किए ने योजनाओं को लेकर के बात की। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।